कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद भी रावण है। मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में, जो उनका इतिहास रहा है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन में ठन गई। संभल के रामलीला कार्यक्रम में पहुंचे प्रमोद कृष्णन ने बर्ग को रावण बताते हुए ये तक कह दिया कि दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ तोप और गोले भी चलेंगे। प्रमोद कृष्णन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाभारत का अर्जुन कहा। अब इस पूरी बयानबाजी पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई। देखिए, हिंदुओं को हजारों साल से मारा गया, हिंदुओं को हजारों साल से लोग मार रहे हैं, सनातन को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम बलिदान देने से पीछे नहीं हटते। पर सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर हिंदू कभी ना समझौता हिंदुओं ने किया है, ना करेंगे। बरेली कांड के आरोपी तौकीर रजा के करीबी ने गोली चलाने के लिए बंगाल बिहार से बुलाई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभिमन्यु ना समझें, वो अर्जुन है। अरे आचार्य जी, तौकीर रजा की 37 दुकानों को खाली करा दिया गया है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेंगे। आजम ने अखिलेश यादव के आने पर तंज कसते हुए कहा है कि बड़े लोग हैं, अच्छा लगेगा, अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा, हर बड़े आदमी का स्वागत है। अखिलेश यादव जी का और आजम खान साहब का बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन वो रिश्ता नेताजी के साथ खत्म हो गया था। वो रिश्ता नेताजी के साथ खत्म हो गया था, मुलायम सिंह जी के साथ खत्म हो गया है। अब नया जो रिश्ता है, इसे मैं बेमेल का रिश्ता कहूँगा। मुझे लगता है ये टूटने के कगार पे है। नए जोश के साथ लौटेंगे, आर्यन भागा ये भी कहना है, नए जोश के साथ लौटेंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत। जिस तरह से रावण का दहन हो रहा है, उसके बाद राजनीति में रावण पैदा हो चुके हैं, किस तरह से इनका वो किया जाए? कई रावण तो संभल में ही है। समाजवादी पार्टी की सांसद बर्ग ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा और आचार्य को चेतावनी दी कि 40 करोड़ मुसलमानों को आतंकी कहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्ग ने कहा कि संभल के लोग उनका इतिहास जानते हैं, अगर मैंने उनके इतिहास के बारे में बता दिया तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। उनकी अगर, मैं नहीं चाहता कि पोल आप लोगों के सामने, अभी सिर्फ हमारे संभल के लोग ही जानते हैं उनके बारे में, जो उनका इतिहास रहा है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कह दिया तो बात बहुत दूर तक जाएगी और सारे लोग उनकी असलियत को जान जाएंगे। इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल किया है, जैसा कि अगर मेरे लिए क्या है, अगर उनको हक और सच के रास्ते पे चलने के लिए अगर उनको मैं उसमें नज़र आ रहा हूँ तो यकीनन वो उस चीज़ में मुझे देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से पिछली बार मेरे मीडिया के भाई ने भी उस समय मुझसे एक सवाल किया था कि उन्होंने कहा था कि वो आतंकवादियों के भाई हैं। मैंने अपने जो लीगली हमारे एडवाइज़र हैं, मैंने उन लोगों से मशवरा किया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके ख़िलाफ़ मानहानि का केस ठोकूँगा। और रही बात, उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं उन लोगों का भाई हूँ, उनको अगर ये इस देश के अंदर 40 करोड़ मुसलमान अगर उनको आतंकवादी नज़र आते हैं तो मैं उनका भाई हूँ। हक और सच के रास्ते पे चलना अगर उनको आतंकवादी नज़र आता है तो वो कह सकते हैं मुझे। लेकिन मैं इस देश के, अफसोस इस बात का है, जो इस देश की पंचायत, जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उसका सदस्य हूँ मैं, और उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोग जिनको कि समाज नकार चुका है, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकता हूँ अगर मुझे कोई इस प्रकार कहें, लेकिन मेरे समाज को जोड़ करके अगर इस टाइप कहेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूँगा। ज़रूर उनके ख़िलाफ़ जो है डिफेमेशन का केस अपने लीगल मशवरा करके ज़रूर करूँगा। और मैं यही कहूँगा कि बेहतर है, अगर वो धार्मिक कार्य करने चाह रहे हैं तो उसको करें, लेकिन राजनीति में आकर करके मोहरा नहीं बने, क्योंकि इस प्रकार के बात करेंगे तो फिर हमारे मुंह से भी और बात निकलेंगी और वो बात दूर तक जाएगी। उसमें अगर देखेंगे तो शिवलिंग है, इससे पहले भी तय की कहीं भारत खोदोगे तो वहाँ देख रहेगा। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? और क्योंकि कल दशहरा है,
दशहरा कह रहा है कि जो अंत होता है पाप का या रावण जिस तरह करता है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूंका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूंकना पड़ेगा। जो इस प्रकार के चंद लोग हैं जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पर अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार हैं, तो ये तभी सही चीज़ से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्यौहार के, मैं एक बात बताता चलूँ, मैं खुद किसी मज़हब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्यौहार के, किसी के धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हूँ। और इस चीज़ के लिए ना तो हमारा देश के का संविधान इजाज़त देता है और ना ही हमारा मज़हब का जो संविधान ही कहूँगा वो इजाज़त देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिल कर के रहें और अपने धार्मिक त्यौहार हैं खुशी से सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं मैं, हमारा मज़हब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर के धर्म के नाम पर जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर करके जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम।